श्रृंखला में, हरि भक्तों कथा की श्रृंखला में आज जो कथा सुनाने वाला हूँ आपको, एक राज्य में ऐसा नगर था। वो नगर बड़ा संपन्न और समृद्धिशाली था और उसमें लगभग सभी लोग अमीर थे, पैसों से संपन्न थे और दुख तकलीफ पीड़ा वहाँ पे ऐसी देखी नहीं जाती थी और सब खुशहाल थे, खुशहाल थे। मतलब उनका हर पल खुशी से गुजरता था, हर पल उनका खुशहाल था उनका। और ऐसे जैसे राज्य के राजा जो अपने राज्य के कल्याण के लिए और राज्य के बारे में जानने के लिए निकलते हैं, तो उस राज्य के राजा भी निकले और वो राज्य इतना समृद्ध था कि इतना मशहूर था कि जैसे किसी बहन बेटी का रिश्ता भी अगर चल रहा है उस नगर के लिए, अगर सुना कि इस नगर में है तो तत्काल हाँ कर देते कि हाँ यहाँ तो करना ही चाहिए। सबको सब ललायत रहते थे इस नगर से जुड़ने के लिए। इतना सौभाग्यशाली, इतना समृद्धशाली और इतना पावन नगर हो गया था ये कि इससे इसकी ख्याति सब और फैली हुई थी। और जिन को भी अपनी बहन बेटी के रिश्ते के लिए बात चलानी होती थी, अगर वहां से कोई संदेश आता था या वहां के लिए कोई जांच पड़ताल करते थे तो सब सहर्ष बोलते थे कि उस गांव के लिए तो सब ललायत रहते थे उस गांव से जुड़ने के लिए, क्या अच्छी बात है। और न केवल उस गांव की ख्याति उसके आसपास के गांव की भी पहचान उस गांव से होती थी कि उस गांव के आसपास में जो गांव है ये वहां के हैं। मतलब इतना समृद्धशाली वो गांव था, इतना सुशील, इतना अच्छा था। तो जब राजा निकले तो राजा ने भी उसकी ख्याति सुनी, तो राजा जब ख्याति सुनी तो राजा उस गांव की ओर चल दिए। और राजा जब उस गांव में आए तो एक सामान्य वस्त्र पहन के आए, मतलब राजा की पहचान नहीं हो तो उस रूप से आए, बहरूप ये बन के आए, वो उस राजा के रूप में नहीं आए। तो जैसे जिस द्वार पे गए वो, तो उन्होंने दरवाजा बजाया और जो आए दरवाजा खोला, बोला आइए, बोला मैं अतिथि हूँ, क्या मैं आप क्या रह सकता हूँ? तो बोला आइए, बिल्कुल आइए, खुशी से आइए, हमारा सौभाग्य। तो वो अतिथि के रूप में उनको वो पहचानते नहीं थे, फिर भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको बिठाया और उनको अच्छे से मान सम्मान दिया। और फिर जब दिन का भोजन का समय हुआ तो उनसे पूछा कि आप क्या भोजन खाना पसंद करेंगे, आप अपनी रुचि का भोजन बताइए तो हम वो भोजन आपके लिए बनवाएं। तो राजा ने बोला कि जो आप सब लोग खाते हैं मैं भी वही खा लूंगा, कोई इस तरह की कोई विशेष मेरी कोई इसमें मांग नहीं कि मेरे लिए ये बनाया जाए। तो बोला नहीं, फिर भी कोई विशेष आपको अगर इच्छा हो खाने की तो बता दीजिए, तो वो हम खाना बनाए आपके लिए। बोले नहीं, जो आप लोग खाते हैं वो हम खाएंगे। तो परिवार बड़ा विशाल परिवार था, बड़ा परिवार था, इसको संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में काफी लड़के और काफी उनके बच्चों के बच्चे ऐसे थे और उनके परिवार के मुखिया भी थे। तो इस प्रकार उनका बहुत बड़ा कुटुंब था, बड़ा, और बड़ी हवेली थी उनकी। और राजा जब भोजन के लिए वहां उपस्थित सब हुए तो क्या करते थे, तो भोजन साथ में किया करते थे। तो पुरुष लोग पहले भोजन कर लेते थे, उसके बाद फिर महिलाएं भोजन अलग करती थी अलग से। तो जब सब पुरुष लोग एकत्र हुए वहां पे तो सब ने उनका आदर सम्मान किया, मान किया और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की आप कौन है, आप कहाँ से आए, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, बस आप अतिथि हैं यही बहुत है। और उसी तरह से उनका मान सम्मान, प्रेम सत्कार करना उनका, और उनके साथ भोजन किया। और भोजन करके राजा को बड़ी तृप्ति हुई, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। और वो जो परिवार था उसमें कई सदस्य थे, काफी लंबा परिवार था, संयुक्त परिवार था। तो उसमें बड़ा इतने प्रेम से सब सदस्यों की रुचि के अनुसार भोजन बनता था। जैसे किसी को मीठा पसंद है तो मीठे में कोई विशेष वो चीज पसंद है, भोज्य पदार्थ, तो उसके लिए वो बनता था। और न केवल उसके लिए, वो उसमें बनता था मात्रा में कि उससे सब उसका आनंद ले पाए। तो जितने सदस्य थे उनके सब सदस्यों के हिसाब से सबको प्रेम पूर्वक पूछा जाता था कि आप आज भोजन में क्या करना पसंद करेंगे। तो सबके सदस्यों के अनुसार सब भोजन बना के, और सब उस भोजन को ऐसे नहीं एक ही खाएगा, एक को अच्छा लगता है तो वो सब भोजन सब इकट्ठे मिलकर करते थे और सब आनंद लेते थे। जो उसको पसंद है वो दूसरे को भी खाएगा, वो उसका भी आनंद लेगा। तो इस प्रकार वो भोजन जब किया तो राजा को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुई। और एक जो उनको आदर सत्कार सम्मान सबने एक समान दिया। इस प्रकार दिन का समय निकल गया और फिर जो उनकी दिनचर्या होंगी उसमें वो लिप्त हुए। उसके बाद फिर राजा से पूछा गया कि राजा जी मतलब अतिथि जी, आप क्या खाएंगे, रात्रि के भोजन में क्या लेंगे?
तो राजा ने बोला कि भोजन अच्छा बन रहा है और मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं। तो राजा ने अपने लिए एक व्यंजन के लिए मांग की कि वो मेरे लिए बना दीजिए। तो बोला वैसे ये भोजन व्यंजन कहीं बना नहीं हमारे यहाँ, ठीक है मैं महिलाओं को घर में माता जी को बोलता हूँ अपनी। तो जो जिन्होंने इनका पहले दरवाजा खोला था, जिन्होंने इनके आतिथ्य जिनके लिए अतिथि के रूप में जिनको इन्होंने स्वीकार किया था, वो सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। उन्होंने पूछा कि आप क्या लेंगे आज के भोजन में। तो उनसे जो बोली गई तो वो अपने माता जी को बोला जाकर उन्होंने, माता जी वो अतिथि आए हुए हैं और वो इस तरह के व्यंजन की मांग कर रहे हैं कि वो व्यंजन अपने यहाँ बन जाएगा। तो जो उनकी माँ थी तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्यों उस फला देश का फला नगर का राजा आया है क्या? बोले राजा तो नहीं है, वो राजा नहीं है, उसका सामान्य पहनावा है और जैसे सब होते हैं वैसे ही है, राजा नहीं है वो। बोला ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला ये जो भोजन के लिए उन्होंने जो व्यंजन के लिए बोला है तो उनसे बोलिए कि साथ में ये भी बनवा दें। तो वो जैसे वो भोजन का जो होता है ना, एक साथ में जो भोजन का कॉम्बिनेशन होता है, इसके साथ ये चीज रुचिकर होती है, अच्छी लगती है, उस तरह से उन्होंने ये माता जी ने बोला ये बनवा दें। बोला हाँ, ये माता जी बनवा ही दिया, अपने पूछा नहीं बनवा ही दिया वो। तो जब वो सब लोग एकत्र हुए वो वहाँ पे भोजनशाला में जब बैठने के लिए खाने के लिए बैठे तो सब मर्द लोग हाथ में अलग खाते थे, महिलाएं अलग खाती थी। तो जब उस घर के मुखिया जो थे, जो उनके दादाजी थे, जो बड़े थे, ये दादी माँ से पूछा था उन्होंने, तो उनके दादाजी थे, तो उन्होंने जब भोजन किया तो उसमें इनको वो भोजन परोसा गया। तो जब भोजन खाया तो ये देख के दंग रह गए कि बोला हाँ ये तो मेरी ये बहुत पसंद की है, ये जो खाना आपने बनाया है इसके साथ मैं ये अच्छे शौक से खाता हूँ ये चीज। तो उनके दादाजी ने बोल दिया क्योंकि आप फला देश के राजा हैं तो आपको हमारे पास एक सामान्य रूप से आने की क्या आवश्यकता थी, आप तो राजकीय वेश में आते। तो वो भी चौंक गए कि ये इनको कैसे मालूम चला। तो खाने का सुन के और मेहनत से एक चीज बोली थी और उसके साथ मैं ये चीज भी खाता हूँ तो उसका जो मिश्रण होता है, तो दाल और चावल का मिश्रण हुआ, उस तरह से जैसे अलग अलग व्यंजनों का अलग अलग साथ में उसका एक दूसरे के पूरक जो होते हैं, सब्जी या रोटी या खीर या पूड़ी जैसे भी होता है, हलवा, उस तरह से जो उसका पूरक होता है तो वो साथ में उन्होंने बनाया था। तो वो जब खाया तो घर के मुखिया ने कहा कि आप राजा हैं। तो बोला हाँ। अच्छा, इन्होंने जब बोला राजा है, बाद भी जो बात सब लोग बैठे थे उनका उसी तरह सत्कार कर रहे थे जैसे पहले सत्कार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि राजा आए तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उनके साथ कुछ अलग से व्यवहार करने लगे। उसी तरह से प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक जो उनकी बात हो रही थी, वैसे सामान्य खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खाना खाते जा रहे थे। फिर राजा ने बोला कि उन्होंने पूछा मुखिया ने कि आपको ऐसा अलग से आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वैसे ही आ जाते आप रूप देखे। तो बोला नहीं, मैंने इस नगर के बारे में सुन रखा था कि इस नगर की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं देखना चाह रहा था कि ऐसा क्या है इस नगर में कि जिसमें काफी समृद्धि है और गरीबी नहीं है, सब संपन्नता से रहते हैं, रोग और दुख भी नहीं है। तो ऐसी चीज को मैं देखूं, मेरे दूसरे राज्यों में भी दूसरे नगरों में भी काफी दुख है, तो मैं देखना चाह रहा था, उसका अध्ययन करना चाह रहा था ताकि वो दूसरे राज्यों में भी इस तरह, दूसरे नगरों में भी इस तरह से व्यवस्था की जाए, इसलिए मैं आया था। बोला ठीक है ठीक। तो ये बात रात हुई और इनके यहाँ फिर साथ में संध्या रात को भोजन के बाद फिर भजन भी करते थे वहां पे। तो फिर भजन में भी राजा शामिल हुए और एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष बैठ के भजन करते थे। वो भजन का भी कार्यक्रम चला और भजन के बाद इनका नियम था रात को दूध पीते थे। वो सबको राजा को दूध पिलाया, राजा भी प्रसन्न हो गए दूध पी के। फिर रात को दिन में खाना खाया, रात का भी खाना खाया और रात की संध्या आरती जो होती है वो करके, पूजा करके, शयन आरती जो करते हैं वो करके और दूध का पान लेकर दूध का रसपान किया दूध का। और फिर रात्रि का समय सोने का हुआ तो राजा को बोला गया कि सुबह हम लोग करेंगे, सुबह हम जल्दी उठ के पूजा आरती करते हैं, उसमें आप आए तो आपके पास कपड़े अगर नहीं हो तो हम आपको कपड़े देते हैं, या जो वस्त्रों की कमी हो हम वो दे दें आपको। अगर यहाँ भी कहीं नगर में आपको जाना आना हो तो ये कपड़े, आपके एक ही कपड़े हैं वो मेले हो जाएंगे, मेले हो चुके हैं, दूसरे नए वस्त्र पहन लीजिए। आप बोला नहीं ठीक है। बोला नहीं आप दूसरे वस्त्र पहन, तो उनको वस्त्र भी दिए और सुबह का बोला गया। तो राजा ने कहा कि सुबह वैसे इस समय मेरा उठने का समय नहीं होता है, आप एक बार मुझे आवाज दे दीजिएगा ताकि मैं उस समय आ जाऊं। तो उन्होंने फिर वैसी व्यवस्था की गई, जो उनके सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा आरती करते थे तो राजा को आवाज दी गई, राजा उठ के तैयार होके फिर उस पूजा आरती में आए और आके
बड़े प्रसन्नता से बड़ा आनंद लिया, भोजन का आनंद लिया। फिर उसके बाद जो नाश्ते की व्यवस्था थी, नाश्ता भी हुआ। फिर दिन के भोजन की जब बात हुई तो राजा ने कहा कि ये चीज बना दीजिएगा मेरे लिए। तो फिर जाके उन्होंने अपनी माँ को बोला, दादी को बोला था उन्होंने, फिर माँ को बोला। तो माँ ने अपनी बहू ने जब सुना ये चीज बनानी है तो बहू ने ये बोला कि क्या फला देश के राजा आए क्या? तो अभी तक सिर्फ उन दादी को मालूम थी और दादी ने बताया नहीं है, क्योंकि ऐसा परिवार था सामान्य, मतलब वो हर स्थिति में सम थे, किसी प्रभावित होने वाले नहीं थे। तो पहले सिर्फ दादी को और जिन्होंने अतिथि के रूप में जिन्होंने पहले इनको देखा था, इनको बुलाया था, अंदर आने दिया था, उनको मालूम था। और रात्रि भोजन में हुआ तो दादा के द्वारा सब मर्दों को मालूम चला, अभी भी महिलाओं को मालूम नहीं था। वो सामान्य अतिथि, मतलब अतिथि उस तरह सबको सत्कार आदर दे रहे थे, राजा हैं इसलिए सब कुछ चौक जाए और एक पांव पे खड़े हो जाए, ऐसी बात नहीं थी। वैसे ही आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जिन्होंने, वैसे प्रेम दे ही रहते। महिलाओं को ये बात मालूम नहीं, सिर्फ महिलाओं को, जो दादी माँ थी उनको मालूम था ये बात। और जब उन्होंने अपनी माँ को बोला और माँ ने जब अपनी बहू को बोला तो बहू ने पूछा कि क्या ये आए, मतलब ये बहू ने पूछा अपनी सास से, क्या कोई राजा आए क्या फला राज्य के? बोला नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने अपने पति से पूछा कि क्या फला देश के फला नगर के राजा आए क्या? बोला हाँ राजा है, क्योंकि वो संयोग से उसी नगर की वो बेटी थी जो यहाँ पे विवाह करके में आई, उसको पता था। तो उसने फिर वो उसके साथ जैसे होता है कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे की जो पूरक चीजें होती हैं, उन्होंने साइड डिश जो होती है उन्होंने साथ बना दी उसको। तो वो जब खाया सबने तो सब बड़े संतुष्ट हुए, बड़ा आनंद से सबको अच्छा लगा। और राजा ने पूछा क्या क्या आपके घर में वो उस नगर की बेटी है क्या आपके घर में? बोला हाँ। और राजा भी संयमी था और आत्मज्ञानी था, जिसने केवल अपने दूसरे नगरों के विकास के लिए और दूसरे अपने राज्य के प्रजा के दुख के निवारण के लिए उस चेष्टा से वहां आया था। वो जानने आया था कि मेरे को कुछ देखने सीखने को मिले, ताकि मैं अपने दूसरे राज्यों के भी दुख दूर कर, दूसरे नगरों के दुख दूर कर सकूं। वो धर्म के था ही वो, और ऐसा उसने वहां पे बड़ा आनंद से उनका आतिथ्य स्वीकार किया। और साथ ही फिर उनसे, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछना चाहा कि आपके परिवार में सब ऐसे हैं तो इसकी शिक्षा दीक्षा आपने कैसे दी है, हमें बताइए, ताकि हम भी जो ऐसे परिवार हैं जो दुखी लगे पड़े हैं उनके निवारण, दुख के निवारण के लिए भी हमको यहाँ से ग्रहण करके जाए और उनको दें। बोला हमारे यहाँ तो सभी ऐसे हैं, और अभी से नहीं आदि काल से ऐसे, काफी समय से ऐसे हैं, जब से हम देख रहे हैं तब से ऐसे हैं, कोई हमने ऐसा विशेष कर कुछ इसमें किया नहीं है। जो हमारे बड़ों ने हमें दिखलाया बतलाया वही वैसा ही करते आए हैं। और ऐसा अगर आपको जानना है तो अभी नगर में हमारे गुरुजी आए हुए हैं, उनसे आप चाहे तो भेंट कर लें। गुरुजन से मिलने, गुरुजी से मिलने ये राजा गए और गुरुजी को वंदन किया, और गुरुजी ने भी काफी प्रेम दिया, काफी मान आदर दिया उन गुरुजी ने। और गुरुजी से जानना चाहा कि गुरुजी जैसे आपके नगरवासी जो आपके शिष्यगण हैं ऐसे ही अगर नगर के हैं तो इसमें कारण क्या है, वो कारण मुझे बताइए। मुझे उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतना आदर सत्कार दिया है, और इनमें दुख नाम की चीज नहीं है, सबके सब अमीर हैं, कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई द्वेष राग द्वेष नहीं करता, कोई दूसरे ईर्ष्या नहीं करता, कोई एक दूसरे को जलता नहीं है, क्योंकि सब संपन्न है, सब खुश हैं, सब खुशहाल हैं। तो एक दूसरे को देख के कोई छोटा कोई नहीं, कोई बड़ा कोई नहीं, सब एक समान है और बड़ा प्रेम आनंद से रह रहे हैं। तो इसकी युक्ति हमें सुझाइए, कोई युक्ति बताइए, ताकि मेरे राज्य में और भी ऐसे नगर हैं जो काफी दुख भोग रहे हैं, तो उनके लिए सुखद रूप ये प्रक्रिया अपनाई जाए वहां पे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो है अभी से नहीं है, आदि काल से, काफी समय से ऐसा है। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई चीज बदली नहीं है, रातों रात कोई चीज बनाई नहीं जाती इस तरह से, इसमें समय लगता है। लेकिन तुम्हारा जो संकल्प तुम ले रहे हो, जो तुम ये विचार करके चले, तुम्हारा संकल्प शुद्ध है, विचार अच्छा है, तो इस पे मैं तो कुछ नहीं करूंगा। बाकी हाँ, मैं अपने गुरु से इस बारे में बात करूंगा और मैं तुम्हें अपने गुरु से ये समझ के पूछ के बताऊंगा कि तुम इस कारण से लोक उत्थान के लिए, परमार्थ के लिए, लोगों के भले के लिए तुम्हारी मन में ये बात आई है, तो उस विचार से गुरुजी इसमें क्या करेंगे इस बारे में मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। मैं गुरुजी तक ये बात पहुंचा दूंगा तुम्हारी। और मैं उनसे बोला कि अब मैं जब जाऊंगा उनसे, तो उन गुरु का कोई नियम था, जैसे 11 हुई, हर महीने की 11 होती है, या उस एकादशी में वो वहां आते थे, तो बोला आप इस एकादशी में मुझसे आके मिल लेना, मैं इस बीच में गुरु जी से मिल के आपके लिए सब ये प्रश्न करके पूछ लूंगा। और यदि जैसे संयोग से आप यहाँ आए हो, अभी एक ही घर में आप रहे हो, दूसरे अन्य घरों में भी देखो उस नगर के, वहां भी उठो, देखो, बैठो, देखो कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो राजा ने तो दूसरे घर में भी आतिथ्य ग्रहण किया, उनका अतिथि बने उनके यहाँ, और वो भी उनके यहाँ भी उसी तरह से राजा बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए, आनंदित हुए, और बड़े प्रेम पूर्वक उस तरह उनकी दिनचर्या को
सीखा, समझा और अपनाया और वापस अपने घर आए, अपने राजमहल में आए और राजमहल में आके पूरा वृतांत अपने परिवार को, प्रजाजनों, अपने मंत्रिमंडल सबको सुनाया, बताया और उस तरह का उन्होंने परिवर्तन किया अपने परिवार में कि अब रोज सुबह को अपन साथ में भजन साथ में करेंगे, फिर भोजन साथ में करेंगे और भोजन में ये चीजें बनेंगी और रात्रि को भोजन करेंगे। अब वो राजा का परिवार अपनी तरह से उठने बैठने वाला है। जैसे उनके ऊपर सख्ती करना मतलब आसान नहीं होता, तुरंत किसी को मनाना। आज अपन अपने बच्चों को भी अगर बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो छुट्टी के दिन या स्कूल के टाइम में, तो अब उनको एक को नहीं उठा पाते। वो तो पूरे राज्य परिवारों को, जितना बड़ा परिवार था उनको बदलने की उन्होंने कोशिश की थी और राजा का हुक्म था और सख्ती से बोला गया था, तो मन मसोस के, मन मार के भी उनके पुत्रों को, पुत्र वधुओं को और परिवार वालों को, पोते पोतियों को बात माननी पड़ी। उठे समय से। वो राजा भी जिसने कहा कि मेरा उठने का समय नहीं होता, मुझे उठा देना, तो राजा तो उस दिन तो उठ गए थे प्रेम से और फिर जब 2 3 4 दिन 5 दिन वहां रहे उसी रंग में रंग गए। तो ये भी अपने परिवार को भी इस रंग में रंगने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में वो कामयाबी के लिए उन्होंने सबके ऊपर एक फरमान जारी कर दिया है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सबको ताकीद कर दिया कि इस समय मिलना है, इस समय भोजन करना है, इस समय भजन करना है। तो जल्दी समय उठ के बैठना, तो कोई आड़ा और कोई टेढ़ा और कोई किसी कंधे पर सर रख के बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठे थे तो भजन में बैठे। फिर वो भोजन के टाइम भी सब साथ में बैठे, तो भोजन में भी ये सब चीजें बनेंगी। रसोइयों को बुलाया गया, रसोइयों को समझाया गया। सबने कहा राजा को क्या हो गया, ये राजसी ठाट बाट में जी रहे हैं, ये क्या सामान्य नगरवासियों की तरह ये जीवन जी रहे हैं, खाने में ये नहीं खाएंगे, खाने में वो खाएंगे। खैर ठीक है, राजा का हुक्म था, सबको करना पड़ा। इस बीच में संयोगवश राजा को कहीं बाहर जाना पड़ा, लेकिन राजा ने, जैसे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, दुकान पे लगा देते हैं चीजों को देखने के लिए कि हमारे पीठ पीछे क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, तो उस तरह की राजा ने वहां व्यवस्था की थी कि आपको इस समय मेरे नहीं रहते हुए भी भजन साथ में करना है, भोजन साथ में करना है। जो भी उनके शिष्टता उन्होंने बनाई थी, उस शिष्टाचार के अनुसार ही इनको अपना जीवन व्यापन करना है। जो भी उन्होंने सुबह शाम की जो नियम बनाए थे, उस नियमों को उनको पूर्णता से पालन करने के लिए जो उन्होंने वहां पे एक व्यवस्था रखी थी, उस व्यवस्था के अनुसार राजा को सब चीजें मालूम चल जाएंगी। इस डर से भी उस परिवार ने उस व्यवस्था का अनुपालन किया और राजा चले गए बाहर। शुरू में इनके परिवार को कष्ट हुआ, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद वो परिवार भी उस रंग में धीरे धीरे रंगने लगा और उनको अच्छा लगने लगा कि अच्छे आप भोजन साथ में कर रहे हैं, भजन साथ में कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और नियम से चल रहे हैं, आपस में प्रेम भाईचारा हो रहा है। इस तरह से जो उन्होंने नियम बताए थे, जो वो देख के आए थे, सीख के आए थे, उस तरह से उनको अपने जीवन में उतारना चाहा, परिवार में उतारना चाहा और काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए, सफल भी हो गए काफी हद तक। और इस बीच में जब वो 4-5 दिन के लिए राजा बाहर गए थे और इस बीच में वो जो एकादशी का दिन आया, फिर वो उस गुरुजन के दर्शन करने गए और गुरुजन को वंदना की, उनको आदर प्रेम सत्कार किया उनका। और फिर गुरुजी ने बोला कि मैं अपने गुरुदेव से इस बारे में बात की है और उनको मैंने तुम्हारा पूरा ये बताया कि इस तरह का आप पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे होगा। बोला ये है बहुत कठिन, इस तरह से होना आसान नहीं है, पर हाँ असंभव भी नहीं है। कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है, समय लगेगा पर हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास ले चलता हूँ। तो अपने गुरुजी का उनको ले गए। तो राजा ने गुरु को वंदना की और गुरु से प्रणाम किया और गुरु से इस तरह की याचना की, इस तरह की उन्होंने प्रार्थना की और मांग रखी इस तरह से कि जैसे उस नगर की नगरवासी हैं, इसी तरह के अन्य नगर के भी नगरवासी बने, सब जगह धर्म का प्रचार हो, सब जगह एक भाईचारा, प्रेम, एक इखलास हो, सब समृद्ध हो, दुखी कोई नहीं हो। इस तरह से उनकी एक अच्छी नीति थी और अच्छी एक नियत थी उनकी। तो गुरु ने सहर्ष स्वीकार किया। तो गुरु ने बोला कि ये जो है समय आज की नहीं है, ये नियम से इनको रहते बहुत समय हो गया है और नियम से चलते ही ये इस पद को इन्होंने प्राप्त किया है, इन पदवी को इन्होंने प्राप्त किया है। तो इसके लिए अब तुम्हें एक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मैं तुम्हें अपने आश्रम के शिष्य देता हूँ और जिन जिन नगरों में तुम्हें ये करना है उस नगर में तुम्हें सख्ती से बोलना पड़ेगा कि इनकी बात समय से सुने और माने। तो बोला ठीक है। तो गुरुजी ने उनको 25 शिष्य दिए। तो राजा ने कहा नहीं गुरुजी 25 शिष्य मत दिए, 50 शिष्य दीजिए ताकि जल्द से जल्द इस काम को मैं पूरा करूं और अधिक से अधिक मैं इसका विस्तार करूं। तो गुरुजी ने उसकी सद्भावना को देख के और अच्छे विचार को जान के गुरुजी ने भी सहर्ष बात को मान लिया और 50 शिष्य उनको दे दिए। तो राजा ने अलग अलग 50 नगरों में उन शिष्यों को स्थान दिया
और समझो ये 50 धाम बन गए, जहाँ पे सबको ये बात बोली गई नगर वासियों को कि जो ये नियम बता रहे हैं उस नियम का पालन करना है और नित्य इनके पास आना है। वो एक समय निर्धारित कर दिया गया इनके पास आना है और इनकी बात सुननी है और उसकी बात सुन के उसको आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है, उनको पालन करना है। यदि कोई नहीं आएगा इनकी बात सुनने, यदि कोई इनकी बात सुनी हुई मानेगा नहीं, तो वो राजद्रोही होगा, राजद्रोह करेगा, वो मतलब राज्य का दुश्मन होगा। उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे जो एक अपराधी के साथ बर्ताव करते हैं, राजदंड होगा, उसको राजदंड मिलेगा उसको। इस तरह का सख्ती से उस नियम का पालन किया। जैसे लॉकडाउन लगा है तो कैसे सब लॉकडाउन के लिए सबकी सख्ती से पालन करना है, आपको बाहर निकलोगे तो पिटोगे और पिटोगे तो अंदर भी जाओगे, उस तरह से सख्ती से आपके अच्छे के लिए और आपके लिए उस तरह की व्यवस्था उस तरफ उस समय राजा ने की। और साथ में ये बोला था कि यदि कोई उस समय नहीं आता है या यदि कोई उस बात को नहीं मानता है तो उसको मृत्युदंड तक दे सकते हैं। और उस मृत्युदंड से बचाने के लिए इन गुरुओं की अगर अनुशंसा होगी, उनकी अगर अनुमति, अगर उनकी तरफ से कोई छूट होगी तभी आपको बख्शा जाएगा, आपको माफी दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि कोई ऐसा कारण होता है कि उसमें आदमी नहीं आ पाए या उस चीज को नहीं मान पाए तो वो जो गुरु है उनकी सहमति से होता है, उनकी समझाइश से होता है। अगर हाँ गुरु इस बात को सहमत हैं कि आप आज नहीं आइए या इस बात को आज नहीं मानिए या नहीं नियम पूरा कर पाए, यदि गुरु सहमत होते हैं तो ही आपको बख्शा जाएगा, अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा। तो ये होगी वहां प्रक्रिया शुरू इस तरह की। 50 गुरु के शिष्य आ गए और राजा ने उनको वो बागडोर सौंप दी उन नगरों की और वो 50 समझो धाम बन गए। राजा नित्य अपने राजकाज के बाद कभी किसी नगर में कभी किसी नगर में जाता था और देखता था कि उनकी क्लास लगी हुई है, उनकी पाठशाला लगी हुई है, उनके आश्रम में सब लोग बैठे हैं, जो जो उनको हिदायतें दी जा रही हैं, समझाइशें दी जा रही हैं, उनका पालन प्रजाजन कर रहे हैं। और ये करते करते मुश्किल से 4 या 5 दिन हो गए थे। तो 5 दिन उसके नियम को मानने से, पालन करने से वहां पे रोग का क्षय हो गया, मतलब रोग का आना कम हो गया। जैसे बीमारी जिसको बोलते हैं ना, जैसे लॉकडाउन हो गया था तो कैसे ही अपना कोरोना वायरस कोविड-19 होना कम हो गया था, उनकी संख्या बढ़ना कम हो गई थी। उसी प्रकार जब इनको नियम मानना शुरू किया तो उस नगर में सर्वप्रथम तो ये अच्छाई दिखी राजा को कि वहाँ रोगियों की संख्या कम होने लगी, रोग कम होने लगा, कि नियम से चलने लगे, नियम का पालन करने लगे। अब जो भी हिदायत उन्होंने दी होंगी उन शिष्यों ने, अब शिष्यों ने गुरु बोलूंगा, अब ये गुरु हो गए, ये 50 जो थे उस नगर के वो गुरु बन गए, ताकि वो सब गुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। जो पूजनीय वहां से आए थे 25 पहले बोले थे, 50 कर दिए, तो पूजनीय को गुरु बोलेंगे। तो 50 गुरु बन गए और राजा ने वो देख के वो ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, ऐसे आनंद से प्रसन्न हो गए कि वो उन गुरु के चरण धो के उनका जल ग्रहण करते थे, उनका चरणामृत पीते थे। और रोज कभी किसी नगर में जाए कभी किसी नगर में जाए, वो देख के इतना प्रसन्न हो गया कि हाँ मेरे नगर में भी अब परिवर्तन हो गया है। जैसे मैं उस नगर में गया था, सुख संपन्नता उन परिवार में थी, धीरे धीरे शनै शनै ये भी उस और अग्रसर है, आज नहीं तो कल, जैसे निरंतर चलते चलते वो भी इस परम पदवी को, ये नगर भी प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा नगर भी समृद्ध हो जाएगा, सब नगरवासी खुश हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। इस नियत से राजा रोज गदगद खुश हो जाए। और राजा के परिवार में भी परिवर्तन आ गया था 5 दिन के इस भक्ति भाव से और परिवर्तन से, जो नियम पालन करने से ही। तो राजा उन सब गुरुओं के चरण धो के अमृत पीने लगे, सब मतलब इकट्ठे सब नहीं, अलग अलग नगरों में कभी कहाँ रिटर्न करते थे, कभी कहाँ का मुआयना करते थे, अवलोकन करते थे, वहां जाके उन्होंने ऐसा किया। और इस बीच में तो वो जो गुरु थे, प्रथम गुरु जिनके यहाँ मिले थे उस नगर में, उनसे कहा कि गुरुदेव इस चीज को अपन, इस कार्य को अपन और विस्तृत करें, उसका और विस्तार करें। बोला नहीं है, जो भी व्यवस्था हुई है गुरु जी की तरफ से हुई है और गुरु जी निरंतर उनके संपर्क में है, वो जान रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और क्या परिवर्तन हुए हैं। गुरुदेव हर चीज की बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं और उनकी ओर नजर बनाए बैठे हुए हैं। और ये जो भी होगा गुरु जी की तरफ से ही होगा, गुरु जी से मिलने चाहिए, उनसे बात कीजिए। फिर ये गुरु जी के पास गए तो राजा ने उनसे बात भी की थी, जो पहले गए थे गुरु के पास, दिनों कहा गुरु के पास जाइए। और राजा तुमने ऐसा कार्य अपने हाथ में लिया है कि स्त्री को पुरुष बनाना है, पुरुष को स्त्री बनाना जैसा कठिन है, रात्रि को दिन और दिन को रात्र बना करना ऐसा कठिन है कि जिनकी प्रति बिगड़ेल स्वभाव के लोग या एक जीवन शैली उनकी चली आ रही है, घर्रे में लोग ढले हुए हैं, उनको बदलना और उनको बदल के फिर एक सांचे में ढालना बड़ा कठिन है। आज अपन अपनी बीमारी से बचने के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने को, सिर्फ बीमारी से बचने के लिए सरकार ने कुछ दिन का लॉकडाउन किया, अपन उसी का पालन नहीं कर पाए। अपने लिए ही था, अपनी जान के जोखिम को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, अपन उसी का पालन नहीं कर पाए। बच्चे प्राय घूमने अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने चले जाते थे,
अदृश्य दुश्मन है, दुश्मन अदृश्य है, किसी को मालूम नहीं है कौन है कहाँ है। उसके बाद भी उसका न डर रखते हुए पढ़े लिखे लोग, अपन जैसे पढ़े लिखे शिष्ट लोग भी इस चीज का पालन नहीं कर पाए। तो सोचो उस समय इतनी पढ़ाई लिखाई का विस्तार नहीं था, इतने कंप्यूटर युग नहीं था, तो फिर भी राजा के डर से, उस दंड से और उन सात्विक गुरुओं के, उन पूजनियों के सत्य प्रताप से उन्होंने उन चीज का पालन किया और पालन करने के साथ उसका फायदा भी उनको दिखा। तो वही था कि रातों रात दाढ़ी बड़ी करने वाला काम था कि औरत को मर्द बनाना, मर्द को औरत बनाना जैसा काम में राजा ने अपने हाथ में लिया था। लेकिन अब प्रभु की कृपा थी और गुरुओं की खुदी दृष्टि थी, प्रभु की दृष्टि थी और गुरुओं की कृपा थी, जिससे राजा शनै शनै अपने कार्य में पार पड़ने लगे। पूरा काम तो नहीं हुआ था, पूरा राज्य तो नहीं बना था, लेकिन हाँ काफी कुछ उन्होंने किया था। और कर्म ही भक्ति है, तो राजा उस कर्म में लीन थे, उसी में भक्ति में लीन थे कि प्रजा का उत्थान, प्रजा का कल्याण हो और मेरे परिवार में भी सत्य की इस तरह की स्थापना हो और सब सत्यवादी हो। इसी तरफ राजा आगे चल रहे थे, फिर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना की, गुरुजी इसमें आप और इस काम को और विस्तृत हो और जल्दी इस काम में अपने को सफलता मिले। तो गुरु ने कहा कि जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, समय लगेगा, धीरे धीरे इस काम को अपन पूरा पाएंगे। और अभी तक तुमने जो किया वो प्रजा पालन के तौर पे किया और भक्ति के तौर पे किया, लेकिन अभी इस कार्य को जो तुमने किया है इसको स्थायित्व देना, इसको स्थायी रूप में बना रखना। और ये जिस तरह की तुम्हारी अभिलाषा है, इसमें सिवाय माता जी की, जगदम्बा माँ की, माँ शेरावाली की, माँ आदिशक्ति की कृपा के बिना नहीं होगा। इसीलिए अभी तक जो तुमने कर्म किया, कर्म ही पूछता है। अब अपने कर्म को तुमने स्थायित्व दे दिया है, वो चल ही रहा है, साथ साथ अब तुम देवी माँ की आराधना भी करो। तो देवी माँ की आराधना करना उन गुरुदेव ने उनको सिखाया कि इस तरह से पूजा प्रार्थना करते हैं, इस तरह से माँ को रिझाते हैं, माँ की ऐसी आराधना करते हैं, वो सिखाई। बोला ये करते रहो, माँ की कृपा जिस दिन तुम पे पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। और इस कार्य को भी चलने दो, चल रहा है। तो गुरुदेव, राजा ने गुरु को कहा, गुरुजी आपने जो मुझे सिखाया है मैं आपके पास ही रह के ऐसा करूं? तो गुरु ने कहा नहीं, मुस्कुरा के दिया, ऐसा नहीं, तुम अपने राज्य में जाओ और अपने राज्य के कार्यभार अपने पुत्रों को समझाओ, सिखाओ, ये करो। फिर धीरे धीरे जब काम सब सही हो जाए, फिर धीरे से इस काम को करते करते जब वो अपना राज्यभार संभाले, तुम्हारे पुत्र और प्रजा को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, मतलब अपने कर्मों से उचित नहीं हो, कर्म को करते रहो। और तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है कि जो 50 जो तुमने धाम बनाए हैं, जब तुम्हें कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, कुछ कठिनाई हो, तुम उनके पास जा सकते हो, उनके साथ कर सकते हो ये। तो राजा आए, राजा ने देखा कि अब मेरे पुत्र सदाचारी हो गए हैं, परिवार सदाचारी हो गया है, अब वो परिवार प्रजा का पालन पोषण करने के लिए धीरे धीरे वो अपना राजभार उनको सामने पहले बैठे करवाया, फिर उनको दिया और साथ में माता जी की आराधना करी रहे। के बारे में मैंने बताया कि राजा उस नगर में जाके और उनके जिस नगर में बड़ा संतोष, आनंद, उत्साह, निरोगता, संपन्नता, सुखी और दुख रहित सब प्रजाजन थे, और उसी प्रकार से उनकी इच्छा अनुसार दूसरे नगरवासी भी ऐसे बने। उन्होंने गुरु की कृपा से गुरु से बात की और गुरु ने अपने गुरु के पास उनको भेजा और उनके गुरु ने उनको पहले 25 शिष्य, फिर उन्होंने और मांग की तो 50 शिष्य दिए और 50 ऐसे धाम बने जहाँ पे इस तरह के व्यवस्था की गई गुरु के द्वारा और प्रभु कृपा से, माता जी की कृपा से। और वहाँ 50 नगरों में दुख दरिद्रता जाती रही और सुख संपन्नता आती रही, सद्गुण आते रहे और जो सब जो है शुभ कर्म में लीन हो गए। फिर गुरुदेव जी ने कहा था इनको कि तुम जो ये अपनी अभिलाषा लेके आए हो कि सबके भले के लिए, सबके हित के लिए जो तुम सोच रहे हो, तो ये ऐसा संभव तब होगा जब प्रभु की कृपा होगी, माता जी की कृपा होगी। तो उनको जो माता जी का उपदेश दिया था कि आप माता जी की आराधना करो, जगदम्बा माँ की आराधना करो, और उसके लिए जो उनको वो सिखाया था कि इस प्रकार आप माता जी की आराधना करो, तब अपने राजा ने मन में ये बात सोची और गुरु जी से कहा कि मैं आपके पास ही रह के माता जी की आराधना करूं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अभी और भी काम करने हैं, अपनी प्रजा का पालन करना है, यहाँ नहीं रहो, प्रजा का पालन करो और अपने कर्म करते रहो। तो अभी तक तुम अपने कर्म ही भक्ति है, कर्म ही पूजा है, तो कर्म को पूजा और भक्ति लेके चले हो, वो तो करो ही करो, लेकिन साथ में अपने कर्मों में अच्छाई, सच्चाई, सफाई बनी रहे, उसके लिए
और स्थायित्व बना रहे, उसके लिए प्रभु की शरण में भी जाना होगा और प्रभु की विशेष अनुकंपा, प्रभु की कृपा दृष्टि के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने जगदम्बा की कृपा के लिए जगदम्बा की आराधना करने का उनको मार्ग दिखाया और वो उनको ज्ञान दिया कि किस तरह से जगदम्बा माँ की आराधना की जाए, और बोला कि अपने राज्य में रहकर जगदम्बा की राजकाज को कार्य भी देखो, जगदम्बा की आराधना करो, और साथ में ये व्यवस्था रखी कि जो 50 शिष्य हैं उसमें अगर तुम्हें कुछ समझना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ सीखना हो तो उनके पास जाओ, मेरे पास नहीं। और राजा आए और अपने कार्य को देखने लगे और साथ साथ अपने राजकाज के कार्यों के लिए जो उनके योग्य पुत्र थे, योग्य पात्र थे, उनके ऊपर भी अब धीरे धीरे जवाबदारी डालना शुरू की। अभी राजा निवृत्त नहीं हुए थे, अभी राजा राजकाज भी कर रहे थे, कर्म भी कर रहे थे और साथ में माता जी की आराधना कर रहे थे, और माता जी की आराधना में बिल्कुल तल्लीनता से लग गए, और जो समय आराधना करने का था उसमें बड़े स्नेह प्रेम से एकाग्र चित्त होकर माता जी की आराधना करने लगे। अच्छा, इस बात की चर्चा नगर जनों में भी थी कि राजा ने ऐसे 5 50 नगरों को अच्छा कर दिया है और सही कर दिया है, और राजा की इच्छा है कि औरों को भी सही करें, और राजा गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने माता जी की आराधना करने के लिए बोला है, और राजा माता जी की आराधना में लगे हुए हैं। बाकी राजकाज अपने पुत्रों को भी दिया था, खुद निवृत्त नहीं हुए थे, खुद भी मतलब चर्चा विचारणा करते थे, आपस में मंत्रणा करते थे, लेकिन अब इस बात का जो प्रचार प्रसार हुआ, इस बात की जानकारी आसपास के दूसरे राज्यों में भी राजाओं के पास गई। तो जब कोई जवाबदार व्यक्ति या कोई जवाबदार इंसान जो है, जिनके पास जवाबदारी है, अगर वो दूसरे काम में लग जाए जवाबदारी को छोड़ के, तो दूसरे जो लोभी लोग होते हैं, वो जो दूसरों की जो नजरें गड़ी रहती हैं उस तरफ अपने राज्य के विस्तार के लिए या दूसरे का माल हड़पने के चक्कर में जो उस प्रवृत्ति के लोग, तमोगुणी रजोगुणी लोग जो होते हैं, उस तरह की नजर रखे हुए जो आसपास के राजा थे, उन्होंने विचार किया कि अपन इस राज्य पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि राजा तो लगे में भक्ति भाव में, राजा इस कार्य में है ही नहीं, और अभी इस तरह की कोई भी इनकी तैयारी नहीं होगी, तो ये एक अच्छा सरल उपाय है और अच्छा समय है कि इस समय का अपन लाभ लें और इस चीज को अपन पूर्ण करें और अपने हथिया लें इनके राज्य को। और थोड़े ही समय में ये जो स्तुति कर रहे थे, माँ की आराधना कर रहे थे, तो माँ ने इन पर विशेष कृपा की और माँ ने इनको, राजा जी को बताया कि तुम आराधना तो कर रहे हो, मेरी पूजा तो कर रहे हो, साथ साथ तुम अभी युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि आसपास के जो राजा हैं वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। और बहुत कम समय में ही माँ की उनपे कृपा दृष्टि पड़ गई थी, क्योंकि उनका जो था मार्ग सच्चा मार्ग था, अच्छा मार्ग था, और लोक हित के लिए था, खुद के लिए न होते हुए दूसरों के हित के लिए था। तो वो, और मन में सच्चाई थी, निर्मलता थी। अभी जो पाठ अंदर मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा ही था, सुना ही था कि जिसके मन में निर्मलता होती है वहाँ भगवान आता है। तो मन ने जो स्तुति की श्री कृष्ण के प्राकट्य के उस समय, और जो सब प्रकृति भी साथ दे रही थी उन चीजों का, देवी देवता तो दे ही रहते थे, बाकी बात बनी इन मानवों की, इंसानों की, तो ऋषिगण भी सब अपने आनंद को साथ वहां उस ओर चल दिए प्रभु के दर्शन के लिए, जहाँ प्रभु प्रकट हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ निर्मलता होती है, जहाँ अच्छाई सच्चाई सफाई होती है, वहाँ प्रभु की कृपा, प्रभु की दृष्टि हमेशा रहती ही है। तो माता जी ने उनको बहुत कम समय में प्रसन्नता माता जी को उनको प्राप्त हुई, और माता जी ने उनको बताया कि आप अपने राज्य की रक्षा के लिए इस तरह की योजना बनाओ, ये तैयारी करो। फिर ये अपने पुत्रों के साथ और मंत्रियों के साथ और अपने सेनापतियों के साथ बैठ के इस बारे में बात की। सबने बोला आपको किसने बोला? हाँ, बोला मुझे मालूम है, मुझे ये माता जी के पास प्रेरणा हुई है, आप लोग तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। बोला अभी तो ऐसी कोई सुबुगाहट है ही नहीं, कोई बात सुनने में आपको कौन चढ़ाई कर रहा है? बोला आप तैयारी करो। तो उन्होंने तैयारी की, और जो लोग तैयारी कर रहे थे उस तैयारी में कोई त्रुटि थी तो उसको भी माता जी उनको प्रेरणा देकर, उनके मतलब अपने वचनों के द्वारा उनको अवगत करा रही थी बातों को, क्योंकि अभी तक माता जी के दर्शन नहीं हुए उनको, केवल माता जी को सुन पा रहे थे वो। तो माता जी उनकी वो जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां दूर करवा के उनकी पूरी तैयारी अच्छी से परिपूर्ण करवा दी। और जब इनकी तैयारी पूरी चली रही थी, इस बीच में जो उन्होंने 50 जो शिष्य के शिष्य थे उनके पास अलग अलग नगरों में, तो उनमें से एक आए और उन्होंने राजा को आज्ञा दी कि अपनी चढ़ाई इनके ऊपर शुरू कर दो। जो आसपास छोटे छोटे राजा थे, तो ऐसे छोटे छोटे राज्य मिला के करीब 50-60 राजा थे जिन्होंने ये योजना
बनाने की सोची थी, इस तरह का आक्रमण करने की सोचा था। और वो जो तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम यहाँ पे आक्रमण करें, और वो सोच रहे थे और इन राजा ने तो कर भी दी तैयारी, और माता जी की कृपा से। और तैयारी करने के साथ और वही माता जी की प्रेरणा से वो गुरुदेव के शिष्य भी एक आए और उन्होंने बोला कि आप आक्रमण कर दो। तो बोला अभी तो अपने पास आए नहीं, वहां से कोई चला ही नहीं, कोई संदेश ही नहीं आया, अपने को ने संदेश ही नहीं दिया अपने को। बोला नहीं, वो आए कि नहीं, आप तुम जाओ और ऐसा करो, मैं साथ चलता हूँ। तो राजा भी साथ चले और वहां गए। वो सब अपने मदमस्ती में थे, अभी सिर्फ सोचा ही था कि वो तैयारी की नहीं थी, लेकिन राजा साहब पूरी तैयारी थी, और जो तैयारी में कमी थी वो माता जी ने पूरी कर दी थी, बता के इसमें ऐसा नहीं ऐसा करो, इसको हटाओ, इसको जोड़ो, जो इसमें कोई क्या कमी रह सकती है, क्योंकि तो फिर वहां गए। और ऐसा करके ये आज तक के इतिहास का मेरे हिसाब से पहला ऐसा युद्ध था कि जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई खून खराबी नहीं हुई, और सभी 50-60 जो राजा थे पूरे सरेंडर हो गए, आत्मसमर्पित हो गए। उन्होंने देखा कि राजा किसी विशाल सेना ऐसे लाव लश्कर के साथ आई है, पूर्ण तैयारी के साथ आई है, कि अब बोला अब अगर हम उलझेंगे, इनसे लड़ेंगे, तो हमारा अंत तो निश्चित ही है। तो अपने अंत को सामने देखकर, अपनी हार को सामने देखकर वो वहां पे उनके सामने समर्पित हो गए, समर्पण दे दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और उन राजा ने अपना आत्मसमर्पण करके अपना राज्य उनको सौंप दिया। अब इनका राज्य और विस्तृत हो गया और विस्तार हो गया राज्य का। इनका खुद का राज्य था ही था, 50-60 राज्य इनके साथ में और मिल गए, तो और बड़ा हो गया राज्य। और आके इन्होंने फिर अपने गुरुदेव को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर गुरु जी आगे, उसके आगे उनके पहले गुरु जी जिन्होंने ये कहा था कि माता जी की आराधना करो, तो बोला हाँ मैंने माता जी की आराधना की थी, और माता जी ने मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया, इस तरह से मुझे बताया, और मैंने पूरी तैयारी की। तो बोला तुमने फिर माता जी को बोला कि जिस वजह से तुम माता जी की स्तुति कर रहे थे कि मैं सब पूरे राज्य में कहीं भी रोग ना हो, कहीं भी दुख ना हो, सब अच्छाई से रहें, कोई किसी को कष्ट ना पहुंचाए, कोई किसी द्वेष राग द्वेष ना रखे कोई किसी में, और सब में धर्म का प्रचार प्रसार हो, और धर्म का ही जय जयकार हो, धर्म का राज्य हो, और अच्छाई सच्चाई से सब रहें, किसी को किसी से कष्ट न पहुंचे। तो तुमने इस तरह की बात बोली? बोला नहीं, मैं इस तरह की तो बात बोली नहीं, मैं तो आराधना कर रहा था, और माता जी आई, माता जी ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला ठीक है, तुम अभी और माता जी की आराधना करो। और इन्होंने फिर क्या किया, फिर अब वो निवृत्त हुए, अपने राज्य योग्य अपने पुत्र संतान को वो राज्य अपना दिया राजा ने। और जो बाकी जो 50-60 जो उन्होंने वो दूसरे राजाओं का जो राज्य इनके पास, अपने अन्य उत्तराधिकारियों को, अन्य अपने योग्य पात्रों को वहाँ पे राजकाज की बागडोर दी। और ये अपने राज्य में रह के, अभी भी गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि मेरे पास आगे रहो, अपने राज्य में रह के माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते करीब इनको 10 साल हो गए। 10 साल में माता जी के इनको दर्शन नहीं हुए, और तब ये काफी उदास हो गए, काफी वेहल हो गए, काफी इनका उत्साह जाता रहा, और काफी निढाल हो गए, काफी मतलब दुखी हो गए कि माता जी का मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ। पहले तो मुझे शीघ्र ही माँ के वो वचनों का मैंने आनंद लिया था, माँ की वाणी सुनी थी, अब तो वाणी भी नहीं सुन पा रहा हूँ, माँ को देख भी नहीं पा रहा हूँ। इनका मन बहुत दुखी हो गया, रोने लगे ये। इतने में ही कृपा निधान माँ ने करुणा करके उन गुरुजी को भेजा उनके पास। गुरुजी उसी टाइम आए, तो गुरुजी को परिवर्तन सुनाया कि मेरे को 10 वर्ष हो गए पूजा आराधना करके माँ की, और माँ के दर्शन मुझे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। गुरुजी ने बोला कि तुमने धैर्य क्यों खोया? तुम्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए था, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुमने ये ठीक नहीं किया रो के, तुम्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए था। माँ की तुम पे पूरी कृपा है। माँ ने तुमने जिस प्रकार की अपनी अभिलाषा करके रख के जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, माँ की आराधना कर रहे हो, उस काम में तो माँ ने उसकी शुरुआत तब से ही कर दी है जब से तुम्हें माँ ने बोला था कि शत्रु आक्रमण करेंगे, उसकी तैयारी करो। तो उसके लिए तो माँ ने तुमसे कार्य करा। बाकी जो तुम्हारी अभिलाषा थी, वो उस अभिलाषा को पूर्ण करने, तुम्हारी अभिलाषा थी दुख किसी तरह का भी ना हो। बोला ये संभव नहीं है। बोला जो भी दुखी है, तो अगर वो दुखी है तो उस दुख का कारण वो स्वयं है, कोई और नहीं है। कहीं ना कहीं उस दुख की जड़ में या दुख के जो फल रूप में दुख हुआ है, उसको सींचा उसी ने है, वो पेड़ उसी ने लगाया है, कहीं ना कहीं उसकी सहभागिता रही है। और अभी जो तुमने ये 50 जगह जो तुम्हारा ये कार्य चल रहा है,
उससे भी कुछ लोग प्रेरणा लेके अपने कार्य को कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेरणा नहीं ले रहा है। और ये भी जो लोग कर रहे हैं, ये भी एक राजदंड के डर से कर रहे हैं। इसमें से कुछ तो प्रेरणा से करने लगे हैं, काफी अच्छा हो गया उनको करते करते, और उस नगर में भी सुख संपन्नता आ गई है, तरह तरह दूर रोग पीड़ा नहीं है, और उस नियम से, उस नीति से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो तुम्हारे नगर हैं, नगरवासी हैं, उनको भी देख के प्रेरणा नीति वो नहीं ले रहे हैं, अपने वही उन्मुक्त जीवन जी रहे हैं, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने पाप पुण्य की गठरी साथ में लेके आता ही है, अभी की नहीं पहले की, पहले की नहीं अभी की भी बना देता है वो, तो उसको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए तुमने बहुत बड़ी ये माता जी से जो मांग रखी थी, उसके निवारण के लिए, उस काम को पूर्णता के लिए माँ ने ये कृपा की है कि तुम्हारे राज्य में कई जगह पे, कई स्थान में माँ ने, जो माँ की योगिनियां होती हैं, जो माँ की शिष्या होती हैं, जो माँ के साथ रहती हैं, जो माँ का अंश कहलाती हैं, वैसी जो अपन कन्या भोजन करवाते, छोटी कन्या को बुला के नहीं, कन्या भोजन करवाते हैं, उस तरह से माँ ने तुम्हारे राज्य में कई स्थानों पर उनका जन्म करवाया है। वो उनका जन्म हो चुका है, और वे तुम्हारे इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस कार्य की पूर्णता के लिए अपने अपने परिवार में उस चीज के पापों को या दोषों को या विकारों को दूर करने के लिए बड़े प्रेम से अपने परिवारजनों के आचरणों में सुधार कर रही हैं। पिता कुछ काम गलत कर रहा है तो अपने नन्ही नन्ही हाथों से या अच्छे तोतली वाणी से बोले कोई बच्ची अपने बाप को कि पिताजी ऐसा नहीं, तो वो तो पिता तो निछावर रहता उसके ऊपर। जैसे मैंने उससे पहले भी सुनाया था कि एक राजकुमार था, अपने जो उनका दुश्मन था, जिसका गर्दन काट दी थी, पुत्र रूप में आया था, और पुत्र के मोह में और पुत्र के आचरण को देख के वो आचरण उसने स्वीकार कर दिया। उसी प्रकार अब ये कथा भी मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो माता जी का अंश आई थी, उन्होंने अपने परिवार में सुधार किया। अपने जो दादा थे, माता जी थी, दादियां थी, और चाचा लोग थे, चाचियां थी, इस तरह की जो जो धर्म विरुद्ध हो गए थे, उन सबको धर्म परायण बनाया। और जैसे एक कन्या है, एक ने अपनी 20 सहेलियां बनाई, उस 20 सहेलियों ने अपने 20 घर बनाए, और उनमें से एक एक ने फिर 20 बनी। ऐसे करके मतलब गुणात्मक कार्य इनके बढ़ते गए, और धीरे धीरे अब वो राज्य उसी तरफ आता रहा जैसे उन 50 गुरुओं के शिष्यों ने करवाया था। तब राजा ने देखा कि माँ की मुझ पे कितनी कृपा है, माँ स्वयं तो मेरे को प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया है, लेकिन मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए माँ ने इस तरह की व्यवस्था की, और मेरे आंसू माँ नहीं देख पाई, और मेरे रोते ही गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने आके मुझे ढंढस बरसाई, मुझे बोला कि मुझे धैर्य नहीं खोना चाहिए था, माँ पे मुझे श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए था। और माँ ने इस तरह की व्यवस्था की, और गुरु ने बोला तुम्हें उनके दर्शन करने हैं तो इसी घर में फला फला नगर में जाओ और उनके दर्शन करो, लेकिन उनके सामने इस राज को खोलना नहीं कि आप माँ का अंश हैं, और किसी को बताना नहीं, आप जाकर दर्शन करो। और गुरुजी ने वो दर्शन भी किया। फिर गुरुजी ने अपने माता जी राजा ने दर्शन भी किया, और गुरुजी ने फिर उनको बोला कि जो तुमने माँ से मांग रखी थी, वो मांग शनै शनै तुम्हारी पूरी होती जा रही है, और वो पूरी हो जाएगी अब। और ये तुम आगे इस चीज को नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अब अंत समय निकट है। तुम्हारी कोई इच्छा हो, अभिलाषा हो तो मुझसे कहो, अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बोला नहीं, बस मेरी अंतिम इच्छा नहीं है, मेरे को बस माँ के शरण में जाना है, मेरी यही इच्छा है। बोला ठीक है, अब तुम्हारी ये इच्छा है तो माँ तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी, और माँ तुम्हें दर्शन देंगी। तो बोला गुरुजी आपसे एक प्रार्थना और है कि जब मेरा ये अंत समय आए, जब मेरी आखिरी सांस हो, जब मैं ये लोग परलोक जाऊं, ये लोगों की ये लीला मेरी समाप्त हो, उस समय आप मेरे समीप हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे करीब हो। गुरुजी ने ये बात भी स्वीकार कर ली। और जब इनका अंत समय आया, गुरुजी उनके साथ थे, माँ ने बड़ी कृपा करुणा की उनके ऊपर। माँ आई, माँ ने उनको दर्शन दिया और अपने साथ ले गई। और जीवन में तो माँ ने उनको दर्शन नहीं दिया, लेकिन मृत्यु के बाद माँ ने उनको दर्शन दिया। और जीवन में जो कार्य उनके थे वो माँ ने इस प्रकार पूरे किए, और मृत्यु के बाद माँ ने उनको दर्शन भी दिया, और माँ ने इनको अपने पास रखा। जैसे गण होते हैं माँ के गण, तो ये मैंने आप लोग आज गण की सुनाई कथा, ये गण हो गए, राजा जो थे मृत्यु के बाद माता जी के गण बन गए। तो ऐसे मैंने आज आपके उन पूजनीय के कथा सुनाई जो माँ के गण हैं, और अपना ये जीवन उन्हें इस प्रकार जिया, और माँ की उन पर कृपा हुई। बोलो जगदम्बा की जय। सभी समस्त पूजनियों की, समग्र पूजनियों की जय। आज के आनंद की जय।